हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और रीडिंग करने जा रही हूँ। हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, मैच करते हो और कुछ एक नहीं भी कर सकते, है ना। सो जो भी मैसेजेस, जो भी बात आपके जीवन के साथ रेजोनेट करती हो, सिर्फ उन्हें रिसीव करते हुए क्लेम करना है और बाकी बातों को ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। वाओ, अब आपको समझ में आया कि मैं वाओ क्यों कह रही हूं। यस, परम पिता परमेश्वर पापियों का सर्वनाश कर रहे हैं, उनका घमंड तोड़ रहे हैं। देख रहे हो फ्रेंड्स, ईश्वर बिल्कुल आपके साथ है। ये आपकी एनर्जी है, फूल। आप बहुत ही इनोसेंट हो फ्रेंड्स, इसीलिए ईश्वर ने फ्रेंड्स आपकी पुकार ना सुन ली है। ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, तस्लीम। यस, मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी कुछ कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। फोर ऑफ कप्स। यस, जिस स्थिति में उन्होंने फ्रेंड्स आपको डाला था ना, वही स्थिति अब उनकी हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स। यस, उनका कप हमेशा फ्रेंड्स खाली ही रहेगा। यस, आपकी लाइफ में ईश्वर ने ना सुख का सूरज उगा दिया है। ब्यूटीफुल। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो फ्रेंड्स, आपके जीवन में कितनी खुशियां आ रही है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है लवली, द स्टार। आप सच में फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। आप सब मेरे प्यारे व्यूअर्स स्टार्स हो, तभी ये कार्ड आपकी रीडिंग में बार बार आता है। कल भी मैंने जो रीडिंग डाली थी उसमें भी 10 स्टार का कार्ड आया था। सच में फ्रेंड्स, पता है ईश्वर आपकी प्रार्थना क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप इनोसेंट हो। कभी भी किसी के बारे में ना कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचते, किसी का बुरा करने की प्लानिंग नहीं करते।
लेकिन जिन्होंने भी आपका बुरा किया था ना, जिन पापियों ने आपका सर्वनाश किया था, अब परमात्मा परमेश्वर उनका सर्वनाश कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ईश्वर अब उन पापियों का घमंड चकनाचूर कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको जली कटी सुनाई, आपके लिए षड्यंत्र रचाए। राइट फ्रेंड्स, आप ना इतने भोले भाले कि वो लोग आपके सामने ही होते, आपके लिए प्लानिंग वगैरह करते, आपको फंसाने के लिए, आपको के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते, लेकिन आप समझ नहीं पाते और आप उसमें फंस जाते। और फिर जब आपको पता चलता कि मैं तो फंस चुकी हूँ उनकी प्लानिंग में, तो आप इतने लाचार हो जाते कि कुछ भी नहीं कर सकते सिवा कि आप सिर्फ रोते और खुद को कोसते कि क्यों मैं बार बार फंस जाता हूं, क्यों मैं बार बार इनके झांसे में आ जाती हूं। फ्रेंड्स, हो सकता है आप मेरी प्यारी बहनों में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो जिनको अभी तक माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको इस चीज के बारे में भी काफी टॉर्चर किया है। हो सकता है कि आपको काफी जलील किया है, बहुत बुरी बातें कही आपको कि सुबह सुबह इनका अगर मुंह देख लो तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। बहुत कुछ किया है आपको। और मुझे ये भी शायद लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि शायद इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा भी किया है कि जिससे आपको वो सुख ना मिले। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। इनको खुद के ऊपर बहुत घमंड था, यस था, अब टूट चुका है या टूट रहा है। फ्रेंड्स, इनको अपने परिवार पे बहुत घमंड था क्योंकि इनके परिवार में इनके बच्चे, इनका पूरा परिवार था, लेकिन आपका परिवार अभी भी कंप्लीट उस वक्त तक नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि या तो आपका परिवार कंप्लीट हो चुका है या अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ मैंने कहा ना बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ मेरी बहनों को ये सुख मिल चुका है और कुछ लोग अभी भी आप इस सुख से वंचित हो, लेकिन आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, ओके, या हो चुके हो, ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो। फ्रेंड्स, ये लोग जब भी आपके साथ ऐसा सलूक करते ना, तो आप खुद को कोसते, लेकिन कभी भी भूल से भी ईश्वर से ये नहीं प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक इनके जीवन में कुछ खराब कर दो। नहीं, क्योंकि मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा ना कि आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली इतने खूबसूरत इंसान हो कि कभी भी किसी दूसरे के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचते। आप उनके लिए भी ऐसी बात नहीं सोचते जिन्होंने आपको बहुत रुलाया हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि आप उनके लिए कुछ भी ऐसा वैसा सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बैड कर्मा आप क्रिएट कर लेते हो। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी ना, तो उसकी वजह से भी वो लोग आपको काफी जलील करते। जहां भी आपसे उनकी मुलाकात होती तो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते। हो सकता है कि उन्होंने आपको ये तक कह दिया होगा कि ये तो जिंदगी भर भिखमंगे ही रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप इतने अच्छे इंसान कि आपने कभी भी उनके बारे में अपशब्द नहीं कहे, जबकि उन्होंने आपको जलील करने के लिए बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ। और कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा फ्रेंड्स कि उन्होंने अपने घर बहुत लोगों को बुलाया होगा, लेकिन आप उनके रिश्तेदार या उनके फ्रेंड सर्कल में ही हो आप, लेकिन आपको नहीं इनवाइट किया होगा। तब आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आपको तकलीफ हुई होगी, आपको समझ में आ गया कि
आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, इसीलिए मुझे इन्होंने इनवाइट नहीं किया है। और फिर बाद में इन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो भूल गई, ओ सॉरी सॉरी। भूले वूले कुछ नहीं थे, ये उनकी साजिश थी आपको नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि परिवार में दूसरों को इनवाइट किया गया, आपको नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने पूछा होगा कि भाई इनको क्यों नहीं बुलाया, या कुछ लोगों ने आपसे भी पूछा होगा कि क्या बात है वहां आप फंक्शन में दिखाई नहीं दिए। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं था, राइट। खैर फ्रेंड्स, आपने उस वक्त जो भी सहन किया वही सब, मतलब आपने जो चुपचाप सहन किया ना, ईश्वर से भले ही प्रार्थना की, खुद के अच्छे के लिए की, ना कि उनको बर्बाद करने की। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी जब पड़ती है ना, तब अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं। यानी कि उन पापियों ने आपको जिस तरह से जलील किया था ना, ठीक उसी तरह ईश्वर उनको अब जलील कर रहे हैं। उनका भी घमंड टूट रहा है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अप डाउन होती जा रही है। लेकिन अब आपके जीवन में तो सुख का सूरज उग चुका है। यस, आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आ गई है जिस पर आपने काम शुरू किया और आप धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना जो जीवन जीने का तरीका था ना, वो बदल दिया है। अब आप पहले की तरह ना रोते नहीं रहते। अब आपने ठीक इसी तरह तलवार उठा ली है। फ्रेंड्स, तलवार उठाने का मतलब सच वाली तलवार नहीं है। खुद को बचाव करना सीख लिया है आपने। अब आप रोते नहीं हो। हाँ, हर्ट होता है, लेकिन फिर आप पता है क्या सोचते हो कि छोड़ो ना, इनके बोलने से मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपने ना खुद को और खुद के परिवार को गार्ड करना सीख लिया है। मतलब बचाव करना सीख गए हो आप। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका नजरिया बदला ना, जीवन जीने का तरीका आपने बदला, बस आपके जीवन में सुख का सूरज उगने लगा। और आपका उगने लगा और उनका अस्त होने लगा। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी। धीरे धीरे उनको जो घमंड था, भाई हमारा परिवार, हमारी शान, धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगे। और फ्रेंड्स, आपको जो हमेशा वो बार बार ताना भी मारते थे ना, जब तक आप मां नहीं बने थे, है ना, तो अब उनके संतान से उनको वो दुख मिल रहा है। हो सकता है कि उनके संतान की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लग चुका है। कुछ तो हुआ है उनकी लाइफ में, इसीलिए उनका घमंड टूट रहा है। फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, आपने ये प्रार्थना नहीं की थी कि उनको मतलब कुछ नुकसान हो, लेकिन जब ईश्वर न्याय करते हैं ना, तो वो एकदम बराबर का न्याय करते हैं। यानी जो जैसा करता है उनके साथ वो वैसा सलूक करते हैं। आपने चुपचाप सहा, कभी उनका बुरा नहीं चाहा, तो आपके जीवन में सुख का सूरज उगा, आपको अबंडेंस दी गई। आज की स्थिति में फ्रेंड्स, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो। फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट हो। फ्रेंड्स, अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई वेलकम अबंडेंस इन माई लाइफ। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूं, अबंडेंस सिर्फ रुपये पैसे से नहीं होती। अबंडेंस अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, अच्छा करियर और फाइनेंस, दोनों, चारों चीज होते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अब आप फाइनेंशियली ग्रो हो चुके हो, तो अब समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बन चुकी है, और वहीं उनकी गिरती जा रही है या पूरी तरह गिर चुकी है। जैसे वो लोग आपको पहले नहीं बुलाते थे ना फंक्शंस में, अवॉइड करते थे ना, अब लोग उनको अवॉइड करते हैं। यस, उतनी उनकी बदनामी हो चुकी है। अब लोग इन पापियों से कोई संबंध रखना नहीं चाहते फ्रेंड्स। खैर,
भगवान इनको सद्बुद्धि दे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, देख रहे हो फ्रेंड्स, आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है। डोर टू वैल्यू। अब आपको मैंने कहा ना, समाज में भी प्रतिष्ठा आपकी स्थापित हो चुकी है। लोग आपकी अब वैल्यू समझ रहे हैं कि असली सोना आप हो। पहले वो लोग उनको देते थे ना रिस्पेक्ट, अब उनको नहीं, आपको दे रहे हैं। यस, उनका हार्ट है ना पूरी तरह से इस तरह से ना टूट चुका है, उनका दिल टूट चुका है। ये तो फ्रेंड्स एक दिन होना ही था। देख रहे हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द सन के ऊपर ही ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अब फ्रेंड्स आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं आपके। ओ माय गॉड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस फ्रेंड्स, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल देख रहे हो, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि एक बार जीवन में यदि कुछ नेगेटिव होना शुरू होता है ना, तो वो होते ही जाता है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा, राइट? कि एक बार जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जो काफी गमगीन था, आप उदास हो चुके थे उस घटना के बाद, तो उसके बाद एक के बाद एक वैसी ही चीजें होती जा रही थी लाइफ में, राइट? और आप चाह कर भी उस घटना का क्रम, घटना का चक्र था, उसको अटका नहीं पा रहे थे, घटते ही जा रहा था। और वो सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि उन दिनों आपके इतना स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं था। आपको समझ में नहीं आता कि यदि एक घटना घट चुकी है, उसके बाद भी मैं उसी में खुद को इन्वॉल्व रखती हूँ, तो इसी तरह की और घटनाएं घटती जाएगी, है ना? और आप उस एक जो सैड एपिसोड होता है आपकी लाइफ में, उसी चीज को सोचते और धीरे धीरे आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते जाते, राइट? लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपने नजरिया बदला, जीवन जीने का तरीका बदला ना, तो आपने क्या किया कि लाइफ में अगर बाय चांस कुछ भी आपके साथ गलत भी होता ना, तो भी वहां ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हाथ जोड़कर ईश्वर का शुक्रिया करते, हे मेरे मालिक, आपने मुझे कुछ बड़ा घटने से बचा लिया, आपने कुछ छोटे में ही सलटा दिया। यानी कि आप उस छोटा भी जो कुछ घटता ना आपके जीवन में, उसका शोक नहीं मनाते, बल्कि आप ईश्वर का शुक्राना करते कि चलो तलवार का घाव छोटी सी सुई से सलट गया। यानी कि हो सकता है कि आगे कुछ बड़ा नुकसान हो रहा था, तो ईश्वर ने अटका दिया और छोटा में ही सलटा दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट फ्रेंड्स, अमेजिंग। और इसी थॉट की वजह से आपके जीवन में आप ग्रो करते गए, क्योंकि आप हर सिचुएशन में अब खुद को पॉजिटिव रखना सीख चुके थे। लेकिन जो ये पापी लोग हैं ना फ्रेंड्स, उनके में उतनी समझ नहीं, उनको सिर्फ दूसरों का गलत करना आता है, उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, जीरो ज्ञान, इसीलिए तो वो ऐसा करते। वरना जिनके अंदर ज्ञान होता है, क्या वो कभी दूसरों के लिए साजिश रचते हैं? नहीं रचते। लेकिन उनके में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनका दिल टूटा, तो वो और नेगेटिव होते गए और उसमें घुसते रहे और लाइफ में एक के बाद एक नेगेटिव चीजें उनके चली आ रही है नॉन स्टॉप। और आज की स्थिति ये हो गई है कि अब वो, मैंने कहा ना, समाज में भी कहीं आने जाने लायक नहीं बचे हैं, हेल्थ भी उनकी काफी डाउन हो चुकी है। यस, लेकिन फ्रेंड्स आपके जीवन में अब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही फ्रेंड्स आपके लिए ना
अपॉर्चुनिटी के और भी दरवाजे खुलते जा रहे हैं। यस, क्योंकि आपने आपका नजरिया बदल चुका है, आपने बदल लिया है अपना नजरिया। कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब नजरिया बदलते हो ना तो हर चीज खूबसूरत नजर आती है। फ्रेंड्स, आपने तो खुद को हील कर लिया, लेकिन उनको हील करना भी नहीं आता खुद को। वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि जिस चीज पर हमारा फोकस होता है वही चीज ग्रो होती है। यदि आप अपनी तकलीफ का रोना रोओगे, तकलीफें बढ़ेंगी। आपने जब भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा वैसा होता था ना, आपने कभी भी अपनी तकलीफ का रोना नहीं रोया। आपसे कोई भी कुछ पूछता, आप कहते जी अच्छा हूं, अच्छी हूं, राइट? यानी आप खुद को हील कर रहे थे उस वक्त। भले ही आपको उस वक्त इतना स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं था, लेकिन जाने अनजाने आप ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चल रहे थे। इसीलिए आपके जीवन में डोर टू वैल्यू खोल दिए गए। आपको वो सम्मान अब मिल रहा है जिसके आप हकदार हो। समाज में अब आपकी एक प्रतिष्ठा है, सम्मान करते हैं लोग आपका, राइट? बहुत खूब। भगवान इनको सद्बुद्धि दे फ्रेंड्स, ऐसे पापियों को। और ये रीडिंग तो बहुत से लोगों को मिल रही है, तो मेरी कोशिश यही है कि देखो, ये रीडिंग मेरे ब्यूटीफुल सोल्स आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे दुष्ट पापी भी देख रहे होंगे जरूर, क्योंकि कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि ये वही लोग हैं, राइट? तो बस ये रीडिंग देख के भी उनको थोड़ी सी भगवान सद्बुद्धि दे दे कि भाई दूसरों के बारे में गलत सोचना और करना बंद करो। ओके, चलिए, एनीवेज, भगवान उनका जो करना हो करे, लेकिन आप मेरे प्यारे व्यूअर्स हमेशा खुश रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।